तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो कुआं होता है उसके अंदर से एक इविल सोल जो होती है वो चिल्लाते हुए बाहर की तरफ निकल कर आने लगती है, जिसे देखकर नानगोंग जो होती है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए जो लिन चैन होता है उसे बोलती है कि लिन चैन केयरफुल हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो अटैक कर उस इविल स्पिरिट को वहीं पर ही खत्म कर देती है और खत्म करते हुए लिन चैन से बोलती है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी। और नानगोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस कुएं के अंदर से और भी ज्यादा डरावनी आवाजें बाहर निकल कर आने लगती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी हिडन सोल जो है वो मौजूद है। वैसे तो यहाँ पर जो ये सोल है इनकी पावर की बात की जाए तो ये क्यूआई रिफाइनिंग की इंटरल स्टेज पर है, तो इसीलिए इनके साथ में डील कर पाना कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली, लेकिन इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर 100 से भी ज्यादा है, तो इसीलिए अगर ये एक साथ में अटैक करती है तो इनके साथ में फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो बोलती है कि ये सभी के सभी विलेजर है जिन्हें कि यहाँ पर इस तरह की स्पिरिट के अंदर बदल दिया गया है, मुझे यकीन है कि जो डोमिनिक कल्टीवेटर है वो सामने वाले हाउस के अंदर ही मौजूद होगा। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और जो नानगोंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इस बास्टर्ड ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी, इसका जो क्राइम है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसे यहाँ पर माफ़ नहीं किया जा सकता, ऐसे यहाँ पर ख़त्म ही हमें करना होगा। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो भी उसके साथ में आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो नानगोंग होती है वहाँ पर अपना कोई अटैक जो होता है उसे बनाना स्टार्ट कर देती है और उसे बनाते हुए सीधे सामने की तरफ स्लैश को कर देती है और उसका साथ देते हुए जो लिन चैन होता है वो भी अपने स्लैश अटैक को सामने की तरफ कर देता है। जिसके बाद में अब जो नानगोंग होती है वो चिल्लाते हुए उस डोमिनिक कल्टीवेटर से बोलती है कि डोमिनिक कल्टीवेटर, तुमने यहाँ पर इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारा है, आज इन सभी की मौत का बदला लेने के लिए मैं तुम्हें भी जान से मारूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो नानगोंग होती है वो उस हाउस की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि मैं इन सभी लोगों के साथ में तुम्हारी लाइफ जो है उसे भी हेल के अंदर भेजूंगी। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो सीनियर सिस्टर है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, अगर सच बताऊँ तो ये मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा पावरफुल है। और लिन चैन के इतना सोचते ही नानगोंग उस घर के अंदर जाने ही वाली होती है, लेकिन उस तभी उस घर के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ निकलकर सीधे नानगोंग की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन भी चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर संभल कर। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो अटैक कर उस हाथ को खुद से दूर कर देती है और दूर करते हुए जो लिन चैन होता है वो भी उसके पास में आते हुए पूछता है कि सीनियर सिस्टर आप ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद में नानगोंग भी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और नानगोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई अटैक कर जो वो घर होता है उसे तोड़कर बाहर आने लगता है और बाहर आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम मामूली से कल्टीवेटर हो कि इतनी हिम्मत क्या कर यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक कर सको, लगता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो। वैसे तो तुम लोगों ने जो है उनका पाथ था उसे चूज़ किया था, लेकिन अब मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि मैं तुम लोगों दोनों को यहाँ पर हेल के अंदर भेजने वाला हूँ। और उस बंदे की कल्टीवेशन को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये पर्सन जो है वो गोल्डन कोर के इंटल स्टेज पर है। जो सुनने के बाद में जो नानगोंग होती है वो भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि लेकिन ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्या हम इस एक्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, अगर इसके यहाँ पर ओरा को जज किया जाए तो मुझे लगता है कि इसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है। जो सुनने के बाद में वो इविल कल्टीवेटर हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी आंखें काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तुमने यहाँ पर ये बात जो है वो बिल्कुल सच बोली है, मैंने अभी अभी ही गोल्डन कोर स्टेज के इंटल स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन अगर मैं तुम दोनों को यहाँ पर अपनी इविल स्पिरिट में बदल लेता हूँ तो उसके बाद में मेरी पावर जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतना बोलकर वो अपनी फ्लैग को निकाल लेता है, जिसे देखते के साथ ही जो नानगोंग होती है वो फाइट के लिए जाने लगती है और वो फाइट के लिए जाते हुए लिन चैन से बोलती है कि जूनियर ब्रदर आप पीछे रुको, आप खुद को चोट मत पहुंचा लेना, मैं इस बास्टर को यहाँ पर रोकती हूँ। जो दिल सुनते के साथ ही वो इविल कल्टीवेटर जो होता है वो भी गुस्से में नानगोंग की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट बनने की, अब देखना कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपना जो पपेट है वो बनाऊंगा, जिसके बाद में तुम मेरे लिए काम किया करोगी। और अब उसी इविल कल्टीवेटर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नानगोंग और उसके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट जो होती है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और तभी हम नानगोंग को देखते हैं जो कि अपनी किसी स्किल को तैयार करती है जिसका उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही तगड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। और अब जो नानगोंग होती है वो उस इविल कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है अब इसे संभालो। और इतना बोलते के साथ ही उन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट बहुत ही तगड़े लेवल पर स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बैटल जो है वो मेरे से ऊपर के लेवल की है, मेरे जैसा एक इंटरमीडिएट क्यूआई रिफाइनिंग स्टेप का कल्टीवेटर जो है उसके लिए यही सही रहेगा कि वो इस बैटल से दूर रहे, क्योंकि अगर मैं इस बैटल के अंदर बिल्कुल भी केयरलेस हुआ तो यहीं पर ही मेरी कबर जो है वो बन जाएगी।
और उसके इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर जो इविल कल्टीवेटर होता है उसको देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि ये लड़की जो है वो उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जितना कि मैंने सोचा था। लगता है कि इस लड़की से डील करने के लिए मुझे अपनी पास से यहाँ पर जो डीमन इंटेंट है उसे समन करना होगा ताकि वो मेरी मदद कर सके। और इतना बोलते ही जो इविल कल्टीवेटर होता है वो अपने पास से एक बोतल निकाल कर फेंक देता है और वो बोतल जो होती है वो सीधे लिन चैन के पास में आकर गिरती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन अपने मन में सोचता है कि क्या ये डेमोनिक कल्टीवेटर जो है वो यहाँ पर डीमन इंटेंट को समन कर रहा है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बोतल के अंदर से स्मोक निकलना स्टार्ट हो जाता है और अब हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक डीमन जो होता है वो निकल कर बाहर आ चुका होता है, जिसका नाम की घोस्ट स्पिरिट मदर ब्लड होता है। और उसके लेवल की बात की जाए तो वो एक इलाइट होता है जिसकी HP 7000 होती है, अटैक पावर 88 होती है, डिफेंस पावर 60 होती है और स्पीड 70 होती है। और अब हम देखते हैं कि वो डीमन बेबी जो होता है वो अपनी जीभ को लंबा कर सीधे नानगोंग जो होती है उसके ऊपर अटैक को कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डोमिनिक इंटेंट जो होता है वो अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो बहुत सारे जो फ्लाइंग बैट होते हैं उनके अंदर बदल जाता है। और अब उन बैट को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना होगा और उसके बाद में स्किल का इस्तेमाल करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर फियोनिक्स फैदर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लिन चैन के पास में से अचानक से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। और अब जो लिन चैन होता है वो अटैक करने के लिए सभी उन बैट्स की तरफ जाने लगता है और एक ही अटैक कर जितने भी बैट्स होते हैं उन सभी को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस स्प्लिट गेट की मार्शल स्किल की बात की जाए तो सच में ये जो फ्रॉस्ट मून स्लैश है उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और लिन चैन के इतना सोचते ही हम नानगोंग को देखते हैं, जो कि वैसे इविल कल्टीवेटर को अटैक कर ज़मीन पर फेंक देती है, जो देखकर इविल कल्टीवेटर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि सच में जो सीनियर सिस्टर है वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लगता है कि मैंने जो सीनियर सिस्टर थी उन्हें पहले मिसजज कर दिया था। और लिन चैन के इतना सोचते ही वो इविल कल्टीवेटर एक बॉक्स को फेंकते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर प्राइस पे कराऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नानगोंग होती है वो उस बॉक्स को बीच में से काट देती है, लेकिन उसके अंदर से पिंक कलर का स्मोक निकलने लगता है, जो देख कर लिन चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर जल्दी से अपना माउथ और नॉइज़ जो है उसे कवर कर लो क्योंकि ये डेमोनिक स्मोक है। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और उस स्मोक का असर जो होता है वो नानगोंग के ऊपर होने लगता है, जहाँ पर कि हम उसकी आंखों के अंदर अजीब से दिल भी बना हुआ देखते हैं। और गाइस, जब अगले पार्ट के अंदर क्या होने वाला है इसके बारे में तो हम अगले पार्ट के अंदर ही देखेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर इसकी हालत देखकर सही फीलिंग नहीं आ रही। तो चलो फिर आज का जो एपिसोड है उसे यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।